हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमृत फिटनेस टॉक्स। पहली वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए मैंने आपके लिए दूसरा जो हमारा होम वर्कआउट है और बेसिक सीरीज़ है उसका मैंने दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश की। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा वो जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और जिसे हर कोई कर सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्लैंक एक्सरसाइज के बारे में। आपको मैं आज प्लैंक के बेनिफिट्स, उसके मिस्टेक्स और साथ ही आज के फॉर्म के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो इस वीडियो को किस किस को आज देखना जरूरी है और किन किन को बेनिफिट मिलेगा। जो लोग ज़्यादातर जिम नहीं जा पाते, जिनको जिम जाने के लिए समय नहीं मिलता, साथ ही साथ स्पोर्ट्समैन जो लोग काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। और अक्सर जिन लोगों को बैक में पेन होता है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। अंत तक जरूर देखें इस वीडियो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके प्लैंक लगाने के बेनिफिट्स के बारे में। तो प्लैंक एक कौन सी एक्सरसाइज है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। प्लैंक एक आपको मल्टीपल ग्रुप्स को आपके हिट करता है, जिससे कि हमारा फुल बॉडी स्ट्रेंथ होता है। साथ ही साथ ये हमारे शोल्डर जॉइंट्स, हमारे कोर मसल्स, हमारे लोअर बैक, साथ ही साथ हमारे ग्लूट्स, हमारे ट्राइसेप मसल, हमारे लेग्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ करने में फ़ायदा देता है, जिससे कि हमारा फुल बॉडी स्ट्रेंथ होता है। तो ये है प्लैंक के बारे में। अब बात करते हैं प्लैंक के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट्स है प्लैंक का, वो ये है कि ये हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, जिससे कि हमें फैट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है। अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट्स के बारे में। दूसरा बेनिफिट्स ये है कि प्लैंक हमारे बॉडी का जो पोस्चर है उसे काफ़ी अच्छा करता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अक्सर चेयर्स पर बैठे रहते हैं उन लोगों का बॉडी का पोस्चर अक्सर ख़राब हो जाता है। तो उन लोगों को प्लैंक को ज़रूर लगाना चाहिए, उनका बॉडी का जो पोस्चर है उसे ठीक करने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे बेनिफिट्स के बारे में। तीसरा बेनिफिट्स ये है कि इससे आपका बॉडी बैलेंस और साथ ही साथ आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप एक स्प्रिंटर है या फिर आप डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको इसे लगाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जिससे आपका बॉडी बैलेंस साथ ही साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी में भी काफ़ी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इसके चौथे बेनिफिट्स के बारे में। चौथा बेनिफिट इससे ये है कि ये आपका बेनिफिट कमाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि लेडीज़ के जो साइड्स के जो है बेली फैट्स अक्सर बढ़ जाते हैं और बॉयज़ के आगे का जो स्टमक्स का फैट है वो अक्सर बढ़ जाता है। अगर आप प्लैंक एक्सरसाइज को कंटिन्यू 30 दिनों तक करते हैं तो आपको अपने शरीर के जो बेली फैट्स है आपके साइड के और आपके स्टमक्स में, उसे कमाने में काफ़ी ज़्यादा हद तक मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इसके पांचवें बेनिफिट्स के बारे में। पांचवा बेनिफिट्स ये है कि अगर आप प्लैंक को कंटिन्यू लगाते हैं तो आपको गठिया जैसी बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो ये सारे थे हमारे प्लैंक्स लगाने के फ़ायदे। तो अब तक मैंने आपको बताया इसके बेनिफिट्स के बारे में। अब आपको बताता हूँ इसके सही पोस्चर और इसके मिस्टेक्स के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको इसके मिस्टेक्स और इसके पोस्चर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला हमारा आता है सेटअप एंड पोस्चर। तो सेटअप एंड पोस्चर आपको किस तरह से लेना है, तो सबसे पहले आपको दोनों ही एल्बो को इस तरह से एक ही लाइन पर 90 डिग्री रखना होगा। दूसरी बात आती है आपके कोर मसल्स की। आपके हाथों के बाद आपके कोर मसल्स को आपको कुछ होलो पोजीशन में रखना है, स्क्वीज करके, ना तो ज़्यादा अंदर और ना ही ज़्यादा ऊपर, बस थोड़ा सा आपको होलो पोजीशन में रखना है, ताकि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपके कोर मसल्स पर पड़े। अक्सर लोग गलतियाँ यही करते हैं कि वो अपने कोर मसल को ढीला छोड़ देते हैं। तो आपको इसे हमेशा स्क्वीज करके रखना है ताकि आपके कोर मसल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े और आपको इसे लगाने में फ़ायदा हो। तीसरी बात करते हैं, धीरे धीरे हमें अपने पोजीशन पर जाना है प्लैंक के, कुछ इस तरह से हम जब जाएंगे तो धीरे धीरे हमें प्लैंक पोजीशन में आना है। प्लैंक पोजीशन में आने के बाद अब इससे प्लैंक पोजीशन में आ गए हम। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे मिस्टेक्स के बारे में। दूसरा मिस्टेक्स ये है कि अक्सर लोग अपने अपर बॉडी का जो पोस्चर है उसे लगाने में काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। आपका जो अपर बॉडी है वो आपके ज़मीन के बिल्कुल ही सीधे रहेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं, बिल्कुल ही सीधा, बिल्कुल नीचे की ओर।
ये आपका अपर बॉडी का पोजीशन रहेगा, जिससे कि आपका जो अपर बैक है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे मिस्टेक्स के बारे में। तीसरा मिस्टेक है, अक्सर लोग अपने जो हिप्स है उसे ड्रॉप कर देते हैं, तो आपको ये नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, तीसरा मिस्टेक्स, वो अपने हिप्स को इस तरह से नहीं रखकर कुछ इस तरह से कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। अक्सर आपको ध्यान देना है कि आप जब भी इस तरह से करेंगे तो आपका बैक एक्सटेंड हो जाएगा, जो आपको नहीं करना है। अगर आपका बैक इस तरह से अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो आपको इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे कि आपका बैक पेन भी होने लगेगा। तो आपको इसे ध्यान पर रखना है जब भी आप प्लैंक लगाएं। आपके हिप्स को बिल्कुल इस तरह से एक ही पोजीशन पर रखें, इस तरह से आपके हिप्स को थोड़ा सा ऊपर बस। अब बात करते हैं चौथी मिस्टेक्स के बारे में, जो कि है ब्रीदिंग। अक्सर लोग जब भी प्लैंक लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये भी आपको नहीं करना है। जब भी आप प्लैंक लगाएं तो आपको अपना जो सांस है वो बिल्कुल ही नॉर्मल लेना है, जिस तरह से आप लेते हैं, इस तरह से आपको सांस लेना है। इस तरह से आपको अपने सांसों को लेना है, ताकि आपको अच्छी से अच्छी आपके जो कोर मसल्स है उस पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करें। अब बात करते हैं आपसे हम इसके 5वें मिस्टेक्स के बारे में, जो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एक, आप जो अपने एब्स है इसे आपको ज़्यादा फैलाना नहीं है, ना तो ज़्यादा आपको इसे स्क्वीज करना है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ये है कि आपको अपने कोर मसल्स को एक ही पोजीशन पर काफ़ी समय तक रखना है, जैसे कि आपको 1 मिनट या आप जितने भी देर तक आप कर सकते हैं उसे करना है। तो ये है हमारे आज के सारे मिस्टेक्स और हमारे सारे लगाने के तरीके। अब तक मैंने आपको बताया इसके बेनिफिट्स, इसके मिस्टेक्स और इसके सेटअप एंड पोस्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं एक बिगिनर के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हैं, मान लीजिए अगर आप एक 50 किलो या 45 किलो का बंदा है, तो आपको सबसे शुरुआत में ही आगे प्लैंक लगाना काफ़ी मुश्किल होगा। या फिर आप एक 100 किलो का वज़न है आपका और आपको आते ही आपको अगर कह दे कि आपको प्लैंक लगाना है, तो आपको इसे करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप अगर एक बिगिनर है तो आपको किस तरह से प्लैंक को शुरुआत करना है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर है तो आपको अपना पोजीशन कुछ इस तरह से लेना है, जिस तरह से हम प्लैंक में अक्सर लेते हैं, ठीक उसी तरह से इस तरह से आप दोनों के हाथों को रखेंगे। आपको जो नी है उसे बस इस तरह से रखना है, इस तरह से आप प्लैंक लगाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेंथ कितना है। अगर आप 10 सेकंड सकते हैं तो आपको 10 सेकंड के 3 सेट लगाने हैं। अगर आप 20 सेकंड लगा पाते हैं तो आपको उसके 3 सेट लगाने हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर आप एक बिगिनर है तो आप प्लैंक का एक्सरसाइज कुछ इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। तो यही सारी थी हमारी आज की बिगिनर्स, और साथ ही साथ जो लोग इंटरमीडिएट है और जो लोग अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ जो लोग घरों पर अक्सर रहते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।